कि अभी अंत समय है। ये बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। जिस साकार बाप से साकार मनुष्य सृष्टि का साकार वर्षा मिलता है या निराकार वर्षा मिलता है? स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा? धनवान बाप धन का वर्षा देता है, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा सदाकाल, साकार या निराकार? पहले स्वयं से स्थिति में स्थित हो तब बच्चों को वर्षा देगा। जो बच्चे साकार में हैं, साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए, निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने हैं। जब संसार के बीज रूप बच्चे, उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा। बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो महामृत्यु के समय, अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगे? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बनता है।